ऑपरेशन सारंडा के फ्रंट पर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी। गुरुवार रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदाशा मिश्रा के सामने प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादियों के कुल 25 नक्सलियों और उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। ऑपरेशन नवजीवन के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 6 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 13 दस्ता सदस्य शामिल हैं, जबकि उग्रवादियों के संगठन का 1 सब जोनल कमांडर और 1 एरिया कमांडर शामिल है। एक साथ इतनी तादाद में सरेंडर पहली बार हुआ है, जो माओवादी संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आत्मसमर्पण के दौरान माओवादी संगठन के नक्सली वर्दी में थे, जबकि उग्रवादी संगठन के सदस्य सिविल ड्रेस में थे। मौके पर नक्सलियों और उग्रवादियों के परिजन भी मौजूद रहे। फूलों का गुलदस्ता, चेक और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया गया और सरेंडर पॉलिसी के तहत उन्हें शामिल किया गया। इस दौरान कई हथियारों के साथ भी उन्होंने सरेंडर किया। गौर करने वाली खास बात यह है कि अब नक्सलियों का दस्ता एकदम खोखला हो चुका है। अब केवल मिसिर बेसरा और असीम मंडल का कुनबा भी अलग हो चुका है। सारंडा के मंकी फॉरेस्ट में अब केवल 20 नक्सली बचे हुए हैं, जो पहले से ही पुलिस की पकड़ में है और अब ये मानकर चला जा रहा है कि जल्द ही ये भी सरेंडर कर देंगे। मिसिरदा और असीम मंडल दोनों से ही बातचीत जारी है और जल्द ही इनके सरेंडर की बात भी सामने आ रही है। माओवादी दंपति दर्शन उर्फ बिजहांसा और वंदना उर्फ शांति अपनी 6 माह की बच्ची के साथ आत्मसमर्पण करने पहुंची। ये तस्वीर भी पुलिस मुख्यालय में खूब चर्चा का विषय बनी रही। दोनों के आंखों में अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य का सपना पल रहा था। सरेंडर करने के बाद दंपति का कहना था कि हमने तो जैसे तैसे गुजारा कर लिया, लेकिन बेटी को उन हालातों में नहीं पाल सकते। झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी से आकर्षित होकर हमने बेटी के भविष्य की खातिर सरेंडर किया है। हम अपील करते हैं, मिसिरदा, आप भी अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दें। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस अपील के बावजूद क्या मिसिर बेसरा सरेंडर करते हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी प्रशांत दा ने भी मिसिर बेसरा से सरेंडर करने की अपील की थी और साफ शब्दों में अपने पत्र में कहा था कि अब नक्सलियों के लिए कुछ भी सुरक्षा नहीं बची हुई है, ऐसे में उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। बावजूद इसके मिसिर बेसरा अब भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। हालांकि झारखंड पुलिस का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति ठीक होगी और जल्द ही झारखंड में नक्सलवाद का खात्मा होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।